वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। बहुत बहुत मुबारक हो आज का संडे। आई होप कि आप अपना संडे एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि आज कोई क्लास नहीं होगी, तो फिर से मैं उड़कर आपके पास आ गई हूँ। तो दिन हो चाहे रात हो, संडे हो या मंडे हो, हम हर दिन आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल बेहतरीन एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सकें। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्थ्रोपोडा की क्लासेस के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने क्लासेस के आपको 3 क्लासेस भी बता भी दी थी, थोड़ा थोड़ा उसके चीजें बता दी थी, जैसे कि मैंने क्रस्टेशिया, इंसेक्टा और एरेक्निडा, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ऑर्थ्रोपोडा की। एक्चुअली ये बताना मुझे इसलिए जरूरी था क्योंकि क्लास भले ही नीट में ना आती हूं, पर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। क्लास इंसेक्टा में करीब 7 लाख स्पीशीज हैं। ये स्पीशीज जो होती हैं उसमें बहुत सारी ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों को कॉज करते हैं, और नीट का तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस आते हैं बीमारियों से। तो यहां पर अगर हम लोग एक बेस क्रिएट कर लेंगे कि कौन से इंसेक्ट से कौन सी बीमारी होती है, तो जब आप हेल्थ एंड डिजीज 12th क्लास में बीमारी पढ़ेंगे तो एटलीस्ट यू शुड नो कि आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन सा वेक्टर होता है, और वहां पर अगर आपको पता रहेगा तो बीमारी पढ़ने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नाम जो है बायोलॉजी अगर आपने ली है बच्चों, तो नाम तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। नाम को याद करने का तरीका यह है कि भैया आप एक व्हाइट बोर्ड खरीद लो। व्हाइट बोर्ड नहीं खरीद सकते, कोई टेंशन नहीं है। स्लेट होती है, उस पर चॉक्स आती हैं, लिख लिख के मिटा मिटा के, लिख लिख के मिटा मिटा के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि फाइलम्स आपके पास बहुत सारे हैं, पढ़ने के लिए आपके पास इतना सारा है, पर फिर भी मैंने आपको बहुत सारी सिलेक्टेड चीजें ही पढ़ाई हैं। पढ़ाने के लिए मैं बहुत कुछ पढ़ा सकती हूँ, तो ऑलवेज स्टिक टू द एनसीईआरटी। जो एक्स्ट्रा 10 to 20% पढ़ाना है वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। क्लासेस पर स्ट्रेस नहीं लेना कि ये क्लासेस इतनी सारी याद कैसे होंगी। बस आप एक एक बार वीडियो देख लेना और छोटे छोटे से शॉर्ट नोट्स बना लेना। वैसे स्लाइड्स में ऑलरेडी शॉर्ट नोट बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना कि चीलोपोडा, क्रस्टेशिया, ये वो जो इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं वो मैं आपको वहीं पे बता देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर वो एग्जाम्पल्स जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो हमेशा मैं क्या करती हूँ कि जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं मैं उनकी क्लास भी बता देती हूँ कि ये इस क्लास में बिलोंग करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो क्लास के होते हैं वो बता देती हूँ, ठीक है। तो इससे आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो हमेशा जो है कम पढ़ने की कोशिश में मत रहा करिए। जब आप इतना पढ़ेंगे तो आपको इतना बनेगा, जब आप इतना बनेगा, मतलब जब आप इतना पढ़ेंगे तो इतना याद रहेगा, और इतना याद रहेगा तो इतना बनेगा। जब इतना ही पढ़ोगे तो इतनी याद रहेगा, और बनेगा क्या, तो ये चीज हमेशा याद रखिए, ठीक है। नाउ तो क्लासेस हम लोगों ने 2 खत्म कर ली थी, जिसमें पहली थी क्रस्टेशिया और दूसरी थी चीलोपोडा, ठीक है। पर इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने शायद किए थे लास्ट क्लास में, मैं रिवीजन में बता रही हूँ, पर मुझे कुछ चीजें सुधरवानी है। हालांकि मैंने पिन कमेंट में आप लोगों को डाल दिया है, तो प्लीज उसको देखना, विच इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्थ्रोपोडा पार्ट 4, ठीक है। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल कि मुझे एक बच्चे ने याद दिलाया, ठीक है। एग्जैक्टली मैं नाम जो है आप चाहें तो मैं रिवील कर दूंगी, पर करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर हिम और हर, जो भी है ये, ठीक है। उसने देखा और उसने मुझे बताया। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि लिविंग फॉसिल्स आर, मैंने एक्चुअली फॉसिल देखा, लिविंग जो है ध्यान से उतर गया, तो मैंने बोल दिया कि एक्सटिंक्ट होते हैं। एक्चुअली लिविंग फॉसिल जो होते हैं, जो कैटेगरी है, समझिएगा बात को, जो किंग क्रैब के बारे में हम लोग बात करते हैं। किंग लिविंग फॉसिल वो होते हैं जिनके जो फैमिली है, जो ग्रुप होता है, उसके बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और बहुत समय तक जो स्पीशीज जिंदा बची हैं, वो जब से उनकी बाकी भाई बहन एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, फ्रॉम द टुडे, उनने कभी कोई चेंज नहीं किया। तो अगर मैंने इवन आपको पता है लिम्यूलस और किंग क्रैब के बारे में मैंने वहां पर आपको पढ़ाया भी है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और वहां पे मैंने पढ़ाया था और मुझे यहां पर आके जो है फिसल गया। तो किंग क्रैब को अगर मैंने बोला होगा कि एक्सटिंक्ट है, इट इज नॉट एक्सटिंक्टेड प्रजाति, ये आज भी आपको मिलते हैं, आप इसको बढ़िया दम से खाते हैं। तो मे भी आप देख लेना, अगर मैंने बोला हो तो उसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। सो लिविंग फॉसिल ये हमेशा से, जब से इनके भाई बहन एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो ये आज भी जिंदा मिलते हैं आपको, और इनमें आज भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें, बस इतनी सी बात थी, उसको आप करेक्ट कर लेना, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। इंपॉर्टेंट है किंग क्रैब, इसलिए मैंने सुधरवाया, बाकी कुछ होता तो छोड़ भी सकते थे, ठीक है।
नाउ तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा क्या था लास्ट क्लास में? हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं अपन लोगों ने। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि बच्चे जो होते हैं वो बेहतरीन कमेंट्स करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में आखिरी वीडियो तक मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो गया था, तो मुझे एक बच्चे ने बोला कि आज आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, इसलिए आज मैं फुल एंथुसियाज्म से आई हूं कि आज जो है तो अपने को बोर्ड ही तोड़ डालना है पढ़ा पढ़ा के। ठीक है, सो आज अपन लोग पढ़ेंगे, पर पहले समझ तो लें कि लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था अपन लोगों ने, क्योंकि संडे के दिन जो है आदमी सैटरडे के दिन तो शायद ही कम पढ़ा होगा, तो संडे को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। भैया एनेलिडा ने थोड़ी जो है चालाकी की थी भैया, उसमें कौन कौन अर्थवॉर्म जो थे, जो लीचेस थे वो एक में थे, पर लास्ट में नेरिज ने बोला भाड़ में जा, हमें नहीं रहना तेरे साथ, हम तो अलग अलग रहेंगे, हम डायोशियस हैं, हम अलग अलग रहेंगे। वैसे ही ऑर्थ्रोपोडा में सारे डायोशियस होते हैं, जिसमें फीमेल बड़ी और मेल छोटी होता है। ठीक, होती नहीं। ठीक, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है, अगर कोई एक्वेटिक फॉर्म है तो एक्सटर्नल हो सकता है। ऑर्थ्रोपोडा जनरली ओविपेरस होते हैं, पर स्कॉर्पियन के एग्जांपल बताया था कि वो विविपेरस होता है। ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ लार्वा फाउंड इनटू द ऑर्थ्रोपोडा, बहुत सारे हैं, लार्वा नहीं आएगा। क्रस्टेशिया का लार्वा जो है वो मैंने आपको बोल के बताया भी था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल्स पढ़े थे। लिविंग फॉसिल करेक्ट कर लेना इसको। वेक्टर्स में एनाफ्लीज, क्यूलिक्स, एडीज। एनाफ्लीज मलेरिया, क्यूलिक्स एलिफेंटियासिस, एडीज डेंगू फैलाते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट में हम लोगों ने लोकस पढ़ा था, जो हमेशा ग्रुप में घूमते हैं और फसलों को खा पी के बर्बाद कर देते हैं। हनी बी, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्साटा, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हनी बनाते हैं ये, बॉम्बेक्स मोरी सिल्क बनाता है, और लेसिफर लाख बनाता है। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ द ऑर्थ्रोपोडा, जो कि अलग अलग प्रकार के कैटेगरीज याद रखना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाली इंसेक्ट्स आती हैं 12th क्लास में, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ग्रेगेरियस पेस्ट तो कैटेगरी वाइज एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, फर्स्ट वाला सुधार लेना। ठीक है, नाउ फिर मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द ग्लोरीफाइड कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्थ्रोपोडा ओवर द एनेलिडा। ठीक है, ये जानना जरूरी है कि ऑर्थ्रोपोडा को एनेलिडा के बाद क्यों रखा गया, क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा के पास एक डिस्टिंक्ट हेड होता है, इसके पास पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, इसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, इसके पास सेंस ऑर्गन वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके पास वेल डेवलप्ड क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाती हैं। ठीक है, इनके पास फर्स्ट क्रिएटेड मसल्स का इवोल्यूशन हुआ, जो कि अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। तो कॉकरोच को चलना है तो चलेगा, नहीं चलना है तो नहीं चलेगा, सीधी बात ये है। ठीक है, सो दीज आर द सम ग्लोरीफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्थ्रोपोडा ओवर द एनेलिडा। क्लास नाम समझिए, कैरेक्टर समझिए। ठीक है, याद नहीं होता है छोड़ दीजिए, पर इसमें जो कैरेक्टर आपने पढ़ना है वो है इसका एक्सक्रीशन, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था। क्रस्टेशिया क्लास जो होती है, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्लास। इसके अंदर जितने भी आपके केकड़े आते हैं वो सब आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनके पास ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, इनको आप एंटीनरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। एंटीनरी ग्लैंड वो होती हैं जो एंटीना के पास पाई जाती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, ये होते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद दूसरी क्लास अपन ने चिलोपोडा शुरू किया था, बहुत ही चिलचिलाती है। ये होते हैं सेंटीपीड, दे हैव 100 लेग्स इन द बॉडी। ठीक है, और हर सेगमेंट में एक एक पेयर पैर प्रेजेंट होता है। स्कोलोपेंड्रा सेंटीपीड 100 पैर वाला नाम ही है इसका। नाउ आज आपको क्या पढ़ना है भाई साहब, आज आपको पढ़ना है डिप्लोपोडा। आज एनर्जी लेवल सही लग रहा है ना, आज ग्लूकोज दम से पी के आए हैं, संडे को सुबह से पी रहे थे 12 बजे तक। ठीक है, तो क्लास 3 डिप्लोपोडा, नाम में ही काम छुपा है, क्लास नहीं आएगी पर समझ लीजिए। ठीक है, ज्ञान कभी वर्जित नहीं जाता। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। और एनसीईआरटी बूटी तो हम देते ही हैं, तो सब जो पढ़ा रहा है वो तो आपको मिल ही रहा है, पर जो 20% अगर एक्स्ट्रा आ गया तो फंस जाना है ना। तो क्लास डिप्लोपोडा, इसके अंदर आते हैं मिलीपेड जो होता है इसमें 1000 लेग्स होते हैं। ठीक है, इसमें पहले थोरैसिक सेगमेंट को छोड़कर बाकी थोरैसिक सेगमेंट में हर सेगमेंट में 1 पेयर लेग्स होते हैं। आई बात समझ में? तो ये समझिएगा कि सपोज दैट कि ये पैर हो गया, ऐसा ही ये पैर हो गया,
ऐसा ही ये पैर हो गया, ठीक है, इस तरीके से इनके पैर पाए जाते हैं, ठीक है। सो दे हैव सो मेनी लेग्स, ठीक है, इनटू देयर बॉडी एक्सेप्ट द फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट। आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये बताने की जरूरत है मेरे लाल कि थोरैसिक सेगमेंट क्या होता है, बिकॉज यू नो दैट कि आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है, ठीक है। अब गर्दन है तो ठीक है, और गर्दन नहीं भी हो तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो एक्सेप्ट द फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट, फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट में कोई पैर नहीं होता, बाकी हर थोरैसिक सेगमेंट में 1 पेयर जो है लेग्स होते हैं। हाउएवर ईच थोरैसिक सेगमेंट हैज 2 पेयर्स ऑफ लेग्स, ठीक है। तो जो आपका एब्डोमिनल सेगमेंट है उसमें 2 पेयर होते हैं, मतलब 1 से 2 पैर और 1 से 2 पैर निकलते हैं, और थोरैसिक वाले में 1-1 पैर बाहर निकलते हैं। सो दे हैव सो मेनी लेग्स इनटू द बॉडी, अराउंड 1000 लेग्स इनटू द बॉडी। ज्यूलेस मिलिपिड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। मिलिपिड याद रखिए, सेंटीपिड, मिलिपिड, चीलो और चीलो डिप्लो। चीलो डिप्लो, चीलो का कौन है सेंटीपिड, और डिप्लो का कौन है मिलिपिड, ठीक है। नाउ क्लास इंसेक्टा कैसे छोड़ सकते हैं ये अपन लोग, ये याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि सबसे बड़ी क्लास है इसकी, ठीक है। पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा है ये। जब से अपन आर्थ्रोपोडा शुरू किए तब से बोल बोलकर मेरा गला जो है वो सूखे जा रहा है कि सबसे बड़ी क्लास मेरे बच्चों इंसेक्टा ही है, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, उसके बाद लार्जेस्ट क्लास ऑफ द एनिमेलिया, ठीक है। कहाँ रह सकते हैं मुझे बताओ? ये तो उड़ने वाले हो सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं, पानी में बैठकर उड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, जैसे मच्छर वगैरह। तो इनका अगर लाइफ फॉर्म देखें तो हालांकि ये पॉइंट नहीं भी लिखते तो आपको पता होता कि इंसेक्ट कहाँ कहाँ रहते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती। इंसेक्टा के साथ जो है, इंसेक्टा हैज सो मेनी एडवांस कैरेक्टर, ओके। या मैं ये कह सकती हूँ कि इट इज द मोस्ट एडवांस क्लास ऑफ द आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो मोस्ट क्या, बहुत एडवांस, ओके। सो इट इज द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। डन 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 डन। इनके पास 3 पेयर पैर होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी, जब कॉकरोच अभी इतने लास्ट क्लासेस में दे दनादन अपन ने कॉकरोच के इमेजेस पढ़े थे, जिसमें आप देख रहे थे कि इनके 3 थोरैसिक सेगमेंट में और तीनों थोरैसिक सेगमेंट में भैया पैर पाए जाते हैं, वो भी पेयर में होते हैं। इनके पास 2 पेयर विंग्स होते हैं, ठीक है। इन्हें आप टेगमिनास कहते हैं, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ रेस्पिरेशन जो है वो आपने इसको भी बहुत, आपको पता है ये सब जो मैंने पढ़ा रही हूं ना आपको बच्चों, ये तो सब लिखने की बात है, ये तो अपन लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। भैया आपको बताओ, आपको मैंने रेस्पिरेशन इसका नहीं पढ़ाया, आपको मैंने एक्सक्रीशन इसका नहीं पढ़ाया, ठीक है। आपको मैंने इंसेक्ट कहाँ कहाँ रहते हैं ये आपको पता नहीं है क्या? जब अब मैंने कॉकरोच में बताया था तो बॉडी बताई थी कहाँ कहाँ डिवाइड होती है। तो इंसेक्टा में मैं एक लाइन भी नहीं लिखती ना तो तुमको पता होता है कि इसके कैरेक्टर क्या है, ये तुम में बात है, ठीक है। पर लिख दिए हैं तो पता रहे कि इंसेक्टा के बारे में पढ़ रहे हैं। सो इनकी जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है भैया? रेस्पिरेशन होता है ट्रैकियल सिस्टम के माध्यम से। ट्रैकियल सिस्टम क्या होता है बताएंगे मुझे? सोचिए क्या पढ़ाया था मैंने आपको। ट्रैकियल सिस्टम का मतलब होता है, ये पढ़ा भी चुकी हूं मैं, जो भी आज नया जुड़ा है वो आर्थ्रोपोडा के लेक्चर्स को ध्यान से देखो भैया, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से सारे लेक्चर बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन लेक्चर बने हैं, एक एक पॉइंट क्लियर किया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो ट्रैकियल सिस्टम की बात करते हैं हम लोग। व्हाट इज द ट्रैकियल सिस्टम इनटू द आर्थ्रोपोडा? देखिए जैसे आपके पास ट्रैकिया होता है ना, वैसे इनके पास भी ट्रैकिया होता है। जैसे आपके पास जो है कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, यहाँ पर ये रिंग जो फील होती है ना, इनके पास क्यूटिकुलर रिंग्स होती हैं। बस फर्क ये है कि आपका जो ट्रैकिया होता है वो बाइफरकेट होकर, डिवाइड होकर लंग्स में खुलता है। इनके पास कोई लंग्स मंग्स तो है नहीं, तो इनका जो ट्रैकिया होता है वो बाइफरकेट होकर, डिवाइड होकर ट्रैक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और पूरी बॉडी में फैला होता है। इवन ये जो पाइप्स हैं ये इनके टिश्यू तक कनेक्टेड होती हैं। तो सीधे ट्रैक स्पाइरिकल इनकी बॉडी में छेद होते हैं, वहां से हवा आती है और फिर दे दनादन टिश्यू को देते जाते हैं। तो एक्चुअली इंसेक्टा में कोई रिलेशन नहीं है सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन का, जबकि ह्यूमन बींग्स में है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में लंग्स से जो हवा है वो ब्लड में आती है, ब्लड से हार्ट में और हार्ट से बॉडी में। इनमें कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन को डायरेक्टली हम लोग कहाँ दे देते हैं? टिश्यू में डिलीवर कर देते हैं और डायरेक्टली टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बाहर कर देते हैं स्पाइरिकल से, ठीक है।
तो इनको कोई टेंशन नहीं है, दे हैव ट्रैकियल सिस्टम इनटू द बॉडी, ठीक है, ओके। सो देखिए, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द ट्रैकियल ट्यूब्स और ट्रैकियल सिस्टम, दे हैव क्यूटिकुलर रिंग्स, वी हैव कार्टिलेजिनस रिंग for the support. They don't have respiratory pigment because there is no need of the respiratory pigment. What is the role of respiratory pigment? बताओ मुझे, क्या सीखा? respiratory pigment का रोल क्या होता है बच्चों? respiratory pigment का रोल ये होता है कि भैया वो ऑक्सीजन को पकड़कर टिश्यूज को देता है। अब यहां पर ट्यूब ही उसके पास है जो हवा लेके आ रही है, ऑक्सीजन लेके आ रही है टिश्यू के पास, तो किसी को पहुंचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्यूब तो लाएगी बाहर से, सीधा डिलीवर कर देगी। तो देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कुछ में है जो कि मैंने पहले आपको बता दिया था, इंसेक्टा में नहीं है, ठीक है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। क्लास क्रस्टेशिया में मैंने आपको बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स सुनाए थे, जैसे कि नोपिलस, मेगालोपा, माइसिस, प्रोटोजोइया, जोइया, साइप्रेस, बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स मैंने आपको बताए थे। वैसे ही इनके पास भी बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, देख रहे हो, ओके। तो सबसे पहला है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है, ये हो सकता है कि इस नाम से आ जाए, ठीक है। सो हाउस फ्लाई का बच्चों सबसे लार्वा कौन सा होता है? मैगॉट। हाउस फ्लाई का लार्वा क्या है भैया? मैगॉट। हनी बी का लार्वा क्या है? ग्रब। कैटरपिलर का लार्वा क्या है? बटरफ्लाई और मॉथ, ठीक है। एंड रिगलर इज द लार्वा ऑफ द मॉस्कीटो, ठीक है। मैगॉट, ग्रब, कैटरपिलर एंड रिगलर। नहीं याद हो कोई टेंशन नहीं, सिर्फ मॉस्किटो का याद रखना, रिगलर, ठीक है। नाउ देयर आर some or most important examples of the class Insecta, ठीक है। एक्चुअली आपको पता है क्लास इंसेक्टा लिखने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक अवचित, एक टारगेट, एक ऑब्जेक्ट ये था कि मैं एक्चुअली इनके आपकी जो एग्जाम्पल्स है इनसे आपको फेमिलियर करा दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे एपिस। क्या होता है एपिस? सोचिए क्या होता है? एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, इट इज द zoological नेम ऑफ द हनी बी, ठीक है। ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, ये अपन लोग पढ़ चुके हैं ना कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द आर्थ्रोपोडा में। तो एपिस डॉर्सेटा या एपिस इंडिका इज द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हनी बी इंसेक्ट, जो कि हनी बनाने का काम करता है। शुद्ध हनी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हनी जो होता है वो बॉडी में मिनरल्स की भरमार करता है। हनी में बहुत सारा आयरन, पोटेशियम वगैरह होता है जो शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। बॉम्बेक्स मोरी, ठीक है, ये सिल्क वॉर्म होता है जो कि अलग अलग प्रकार का सिल्क बनाता है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सिल्क, टसर सिल्क, साउथ सिल्क और बहुत सारे सिल्क, ठीक है। अब सिल्क जो है, जो सिल्क साड़ीज पहनते हैं उनको बहुत पसंद है, मुझे पसंद है, ठीक है। तो हनी बॉम्बेक्स मोरी ये सिल्क वॉर्म कहलाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम पैरासिटिक फॉर्म्स ऑफ द आर्थ्रोपोडा। Now let's talk about the Anopheles. Anopheles is a मच्छर, ठीक है। Anopheles is a मच्छर। कहाँ पर पढ़ा था हम लोगों ने? हम लोगों ने टाइप ऑफ माउथ में पढ़ा था Anopheles के बारे में, वो भी मेल Anopheles के बारे में। पर अगर मैं बात करूं Anopheles मच्छरनी की, तो ये आपको कॉज करती है मलेरिया। क्या कॉज करती है भैया? मलेरिया। अच्छा, मच्छर की बात, अभी आपने उसका लार्वा पढ़ा था ना, उसको कहते हैं रेगुलर। मच्छर जो होता है ना, उसमें दो विंग्स होते हैं। पहला वाला जो विंग्स होता है, अपर विंग्स जो होता है, वो उसके उड़ने में मदद करता है। पर दूसरा वाला विंग्स जो मच्छर की एक अजीब सी साउंड नहीं होती, बजिंग साउंड, वो एक्चुअली उनके विंग्स की वजह से होता है, ठीक है। नाउ क्यूलेक्स, ये क्या कॉज करता है? ये बहुत सारी बीमारियां कॉज कर सकता है। उसमें बहुत सारी में सबसे इंपॉर्टेंट जो बीमारी वो पता है क्या है? वो है एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि वुचरेरिया बैनक्राफ्टी, इट इज अ टाइप ऑफ राउंड वॉर्म, ठीक है। इसका एग, इसका लार्वा इनके सलाइवा वगैरह से आ जाता है, ठीक है। फिर ये काट देते हैं, अपने अंदर पहुंच जाता है और फिर वो रेप्लिकेट करने लगता है, ओके। नाउ एडीज, ठीक है। एडीज मच्छर, एडीज इजिप्टाई, ठीक है, इट इज द zoological नेम ऑफ द एडीज मच्छर। एडीज तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बीमारी कॉज करता है वो है डेंगी। इट्स नॉट डेंगू, ओके, इट्स डेंगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी जो एडीज मच्छर कॉज करता है वो होता है डेंगी। इट इज द, आजकल तो बहुत सारे लोगों को डेंगू होता है। ये भी फाइलेरिया कॉज कर सकता है भैया, ठीक है।
ओके, ये भी फाइलेरिया कॉज कर सकता है। इससे चिकनगुनिया भी होता है, सीजी लिख दूं क्या, ठीक है, चिकनगुनिया भी होता है, ठीक है। सो ये बहुत सारी बीमारियों का वेक्टर है। सो एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज, ठीक है, यहां पर मैं लिख सकती हूं क्या, मुझे बताइए। एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये वेक्टर्स हैं और ये बीमारियां कॉज करते हैं फलाना फलाना फलाना, जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोकस्ट, इट इज द ग्रेगेरियस पेस्ट। ये मैं अपन लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये चारों एग्जाम्पल, ठीक है। कोलोकस्ट ये ग्रेगेरियस पेस्ट है, जिसको मतलब नहीं है, भाड़ में जाए मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लोकस्ट कहते हैं, ये झुंड में आते हैं और पूरी फसल को खा जाते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं ग्लोसिना पेल्पेलिस, ठीक है, ग्लोसिना पेल्पेलिस इसका जूलॉजिकल नेम है, ठीक है। इसे हम सीसी फ्लाई भी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई आपको एक बीमारी कॉज करती है, इट इज कॉल्ड एज स्लीपिंग सिकनेस, हालांकि मैंने ये आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। सीसी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है, जो कि एक प्रोटोजोअन डिजीज है, ठीक है, पर ये एक वेक्टर है जो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटोजुआ को, ठीक है। तो इट इज अ वेक्टर, ये भी वेक्टर होता है, फ्लियोबोटोमस भी वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है, पर इंडियंस को ये बीमारी नहीं हो सकती, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। इंडियंस में नहीं हो सकती क्योंकि ये है ही नहीं अपने पास ग्लोसिना, ओके, तो अपने पास है नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे फ्लियोबोटोमस अर्जेंटिपस, ठीक है, ओके। फ्लियोबोटोमस अर्जेंटिपस ये भी एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की वेक्टर ही होती है, ठीक है, आई बात समझ में। नाउ पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना जो होती है ये क्या कहलाता है, बताओ, कब से हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। क्या होता है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच एक ऐसी प्रजाति है, ध्यान समझें, कॉकरोच एक ऐसी प्रजाति है जो दुनिया में हर जगह पाई जाती है, किचन में दिख जाएगा, हॉल में दिख जाएगा, बाथरूम में दिख जाएगा, हर जगह दिखता है। और क्या होता है ये अपन पढ़े भी थोड़ा सा और पढ़ना भी है इसके बारे में, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, इसे हम फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला को हम सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, आई बात समझ में। तो अगर आपको जेनेटिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो पकड़ कर ले जाओ ड्रोसोफिला को, करो। टीएच मॉर्गन ने सबसे पहला ड्रोसोफिला को सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स कहा था, टीएच मॉर्गन, ये नाम इससे रिलेटेड याद रखना बच्चों, क्योंकि ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि मैंने क्यों बताया ये, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर मुझे मत बोलना कि आप मैडम आपने हमें बताया नहीं था, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं किसकी, ठीक है, तो ग्लोसिना हो गया, फ्लियोबोटोमस अर्जेंटिपस हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ड्रोसोफिला हो गया, लेपिस्मा, लेपिस्मा को हम सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं, या इसे बुक वॉर्म भी कहते हैं। नाउ लेसिफर लाका, इट इज अ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो कि लाख प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ओके। सो दिस इज द सिल्क वॉर्म, दिस इज द लेपिस्मा, ठीक है, एंड लुक एट दिस, दिस इज द आपकी मक्खी, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंसेक्टा। कोई स्पेशल चीज तुमने पढ़ी क्या, इसमें से आधे से अधिक चीजें तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा दी थी, तो अगर क्लास मैंने बता भी दिया तो क्या गुनाह किया, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाती हूं तो आपने देखा होगा कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं सब कुछ समाहित करके चलती हूं, तो कल को अगर क्लास आ भी गई ना तो ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जो आपको बने ना, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम लोग, एक होता है मस्का न्यूबिलो, ठीक है, मस्का नोबिलो इज योर दिस हनी बी, ठीक है, हनी बी बोल रही हूँ, आपकी हाउस फ्लाई इसको अपन कहते हैं, ठीक है। हाउस फ्लाई जो है आपने देखा होगा कि कहीं से भी उड़कर आती है और आकर बैठ जाती है खाने में, ठीक है। हाउस फ्लाई को हमेशा घर से बाहर भगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये डाईयूरिनल होती है, दिन में, समझना बात को, ये क्या होती है, डाईयूरिनल होती है, दिन में एक्टिव होती है, रात में आपको मक्खियां देखने के लिए नहीं मिलेंगी,
इससे बहुत सारी बीमारियां कॉज होती हैं, जैसे कि डिसेंट्री, जैसे कि डायरिया, जैसे कि आपके वर्म्स का भी इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक एस्कैरियोसिस। ये अपने पैरों में चिपका के लाएंगे, अंडे खाने पे छोड़ देंगे, खा लेना तुम, ठीक है। कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, फूड पॉइजनिंग, बहुत सारी बीमारियां ये कॉज करती हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, नाउ इसका एक और एग्जाम्पल है विच इज द फोर्टियस। इट इज द वर्म, इट इज द इंसेक्ट जो कि बायोल्यूमिनेसेंट, जुगनू, जुगनू सुना है ना, जुगनू देखा होगा, ठीक है। ओके, तो जुगनू भी इसी के अंदर आता है, कि जिसमें बायोल्यूमिनेसेंस का प्रॉपर्टी होता है और ये काफी चमकदार माने जाते हैं। सो हाउ मेनी एग्जाम्पल यू हैव रेड इन दिस क्लास? दिस मच। और ये दिस मच तो दिस मच है, ये एक्चुअली नॉट दिस मच, इट इज लाइक दिस मच। और एग्जाम्पल कितने सारे हैं? दिस मच। अब इतने सारे अपन नहीं बता सकते ना, इतने सारे एग्जाम्पल थोड़ी बता सकते अपन, तो अब अपन को क्या करना है, इतने याद कर लो तो चल जाएगा काम, ठीक है। नाउ ओके, नाउ लास्ट क्लास इज एरेक्निडा। एरेक्निडा का मतलब ही ये होता है कि जो ऑर्थ्रोपोड्स जाल बनाते हैं उन्हें हम एरेक्निडास कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? सो ये होते हैं टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट। आपने बिच्छू देखा होगा, स्पाइडर भी आपको परेशान करता ही है, तो ये टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट होते हैं। एक्चुअली अभी तक आपने इंसेक्ट में क्या पढ़ा था कि दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग बट दे हैव 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, नॉट एग्जैक्टली लेग्स, अपेंडेजेस, ठीक है। इनके पास कोई सेंसेशन के लिए एंटीना वेंटीना नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये दोनों, कि इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है एरेक्निडा क्लास का, वो है बुक लंग्स। क्या है? बुक लंग्स, जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ क्लास एरेक्निडा में ही पाया जाता है। ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी क्लास में बुक लंग्स पाए जाते हैं, तो क्लास एरेक्निडा में बुक लंग्स पाए जाते हैं। और ट्रैकियल सिस्टम, इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं है। स्पाइडर, टिक, माइट्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, स्पाइडर, टिक, माइट्स, ओके, ठीक है। So how many classes you have read in this phylum? Tell me. अब मैडम 5 नंबर तो लिख ही दिया। क्लास क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में केकड़े, प्रॉन्स, ठीक है, ये सब आते हैं, क्रैब, रैप, ओके। चिलोपोडा के अंदर कौन आता है? 1000 लेग वाला, वो कौन सा था? आपका सेंटीपीड, ठीक है। डिप्लोपोडा के अंदर कौन आता है भैया? आपका 100 लेग्स वाला, जो कि क्या होते हैं एक्चुअली, ये वाला जो है, ध्यान से देखो, सॉरी, चिलोपोडा हैव द 100 लेग्स विच इज कॉल्ड एज कोलोपेंड्रा, एंड डिप्लोपोडा 1000 लेग जिसको कहते हैं ज्यूलियस मिलीपेड। फिर आपने इंसेक्टा पढ़ा जिसमें आपने भयंकर वाले एग्जाम्पल्स पढ़े, और फिर आपने क्लास एरेक्निडा पढ़ा जिसके 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुक लंग्स जो आपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपके ऑर्थ्रोपोडा में पढ़ा है वो सिर्फ क्लास एरेक्निडा में ही पाया जाता है, इसलिए मैंने एरेक्निडा लगाई, नहीं तो मैं लगाती भी नहीं, ठीक है। So this is the classes of your arthropoda. That's it. And this is the phylum Arthropoda. We have completed phylum Arthropoda, each and every point of view. इतना पढ़ लो, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा. That's it. So I hope you learned and enjoyed the video. अगर वीडियो फास्ट हुआ हो, नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिसी ही हमारी यही है कि हम कोई भी नया लेक्चर शुरू करते हैं तो पहले पिछला वाला रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लेना, वो पिंक कमेंट वाली चीजें जरूर सुधार लेना। अगर आप इनको देखकर नोट्स बनाते हैं तो उसमें सुधार लेना, ठीक है, ओके। और जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स रहते हैं, जैसे ऑर्थ्रोपोडा इतना बड़ा फाइलम था, ठीक है, पर अपन लोगों ने उसको कितनी इजीली पढ़ लिया। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बोलते हैं कि ये नीट में आता है, उसको हमेशा एक हाईलाइटर पॉइंट से हाईलाइट कर लिया करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है और फिर मिस हो जाएगी तो फिर एग्जाम में आ भी जाएगी तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। और नेक्स्ट क्लास में हम एक नई चीज के बारे में पढ़ेंगे, और वो आप आधे से अधिक लोग जो वीडियो देखते हैं वो उनको समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट क्लास में क्या आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, वीडियो देखते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।